अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिन्हें देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि 9 अक्टूबर को हंटर लापता हो गया था, जिसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब केटी डैनियल और क्रिस्टी को मारकर हंटर को अपने साथ ले जाती है और उनका कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो दोनों कहाँ गायब हो गए। अब हम 31 अक्टूबर 2011 का सीन देखते हैं जहां व्हाइट नाम का 6 साल का लड़का फुटबॉल खेल रहा होता है और उसे खेलते हुए रॉबी नाम का छोटा लड़का देख रहा था। इसके बाद अब व्हाइट खेल से ब्रेक लेकर अपने परिवार के साथ लंच करता है, जहां उसके परिवार में वो, उसकी बड़ी बहन एलेक और पिता नेल्सन शामिल है। जिसके बाद सभी घर आ जाते हैं। यहाँ अब एलेक्स से मिलने उसके फ्रेंड्स आए होते हैं, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड बेन भी शामिल होता है। इसलिए एलेक्स उन सभी के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी करती है और पार्टी खत्म होने के बाद वो बेन को अपने घर के गार्डन में बने प्ले हाउस दिखाने ले जाती है। तभी उसे प्ले हाउस के अंदर रॉबी दिखाई देता है जो सामने वाले ही घर में रहता है, जिसे देखकर एलेक्स दंग रह जाती है कि इस समय रॉबी यहाँ पर क्या कर रहा है, पर फिर भी वो उसे उसके घर छोड़ देती है। वहीं अब रात होने पर जब एलेक्स बेन से वीडियो चैट पर बात कर रही थी कि तभी उसे घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है, जिसे देखने वो खिड़की के पास आती है जहां रॉबी के घर के पास एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर अगले दिन के समय पर मुड़ जाती है। यहाँ रॉबी कुछ दिन एलेक्स के घर पर रहने आता है क्योंकि वो घर में अपनी माँ के साथ अकेले रहता था और कल उसकी माँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसी कारण से वो कुछ दिन एलेक्स के घर में रहेगा, जहाँ फिर ओली रॉबी और वाइट की दोस्ती करवा देती है। इसके बाद अब रात होने पर जब एलेक्स बेन से वीडियो चैट कर रही होती है तभी उसे पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने पड़ती है और कुछ देर बाद आकर बेन को ये बताती है कि रॉबी बहुत ही अजीब बच्चा है। वो पीछे के दरवाजे को खोलकर बाहर देख रहा था, मानो वहाँ कोई हो, जो सुनकर बेन भी दंग रह जाता है। अब अगले दिन बेन कल रात एलेक्स के कमरे की रिकॉर्डेड वीडियो से दिखाता है, जहाँ जब एलेक्स सो रही होती है तब उसके कमरे में रॉबी आकर उसके बाजू में सो जाता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। वो इसके बारे में हॉली को भी बताती है, लेकिन वो कहती है कि रॉबी एक बच्चा है, उसे डर लग रहा होगा, इसलिए वो तुम्हारे साथ सो गया। बस 2 ही 4 दिन की बात है, उसके बाद वो चला जाएगा। अब अगले दिन जब व्हाइट और रॉबी प्ले हाउस में होते हैं तब वहाँ एलेक्स आती है, जहाँ व्हाइट उसे बताता है कि रॉबी का एक दोस्त भी है जिसका नाम टोबी है, जो सिर्फ रॉबी को ही दिखाई देता है। जो सुनकर एलेक्स हैरान हो जाती है, पर वो अभी के लिए इस पर इतना ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी अब लंच के लिए जाने लगते हैं, जहाँ अब हम देख पाते कि वहाँ रखी रेक पर सेम वैसा ही सिंबल बना है जैसा पिछले पार्ट में क्रिस्टी और कैटी के क्लोजेट में बना था, जिसे एलेक्स भी देखती है, लेकिन इसे भी वो अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। अब अगले सीन में व्हाइट और रॉबी वीडियो गेम खेल रहे होते, तब बेन सारी लाइट्स बंद करके वीडियो गेम पर इंफ्रारेड लाइट मारता है, जिससे पूरे घर में अजीब डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर लग रहे थे। पर अगले दिन जब बेन और एलेक्स उन डॉट्स वाली वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वीडियो में उन्हें रॉबी के पास बने डॉट्स हिलते हुए दिखाई देते हैं, मानो वहाँ कोई हो, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वहीं रात को एलेक्स रॉबी को उसी डॉट्स वाले कमरे में किसी से बातें करते हुए देखती है, जो शायद टोबी था। पर एलेक्स जैसे ही रॉबी के पास आती है उसके पीछे से कोई चीज भागते हुए जाती है, और उस अनजान चीज के जाने के बाद रॉबी भी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब अगले दिन एलेक्स ये वीडियो बेन और नेल्सन को दिखाती है, जिस पर बेन को तो थोड़ा विश्वास होता है, पर नेल्सन को ये एलेक्स द्वारा बनाई हुई फेक वीडियो लगती है। इसीलिए अब अगले दिन एलेक्स बेन के साथ मिलकर सारी चीजों को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए पुराने लैपटॉप्स का प्रयोग करती है और उनके वेबकैम से रिकॉर्डिंग ऑन करके जगह जगह उन लैपटॉप्स को रख देती है ताकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद अब एलेक्स जब घर में अकेली होती है तब उसे व्हाइट के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब चेक करने वो उस कमरे में जाती है तो वहाँ उसे कई सारे खिलौने एक लाइन से रखे हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से तभी वहाँ रखा ट्रेन वाला खिलौना अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। उसी दौरान फिर एलेक्स को नीचे के कमरे से आवाज आने लगती है, इसलिए वो वहाँ भी चेक करने पड़ती है, जहाँ फिर देखते ही देखते ऊपर से एक झूमर नीचे गिर जाता है, लेकिन भाग्य से एलेक्स बच जाती है, पर इससे वो एकदम घबरा भी जाती है।
तभी वहाँ उसे रॉबी दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि टोबी को अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उस पर नजर रखो, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब अगली रात में एलेक्स को रॉबी के घर के बाहर कई सारे गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने जब वो उसके घर के पास आती है तो अचानक से वहाँ एक फीमेल आकर उससे सवाल करती है कि क्या काम है तुम्हें, जो सुनकर एलेक्स घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो महिला उसी ग्रुप से लग रही थी जिस ग्रुप से लुइस थी। अब अगले सीन में जब बेन और एलेक्स बातें कर रहे होते तभी उन्हें वाइट के कमरे से शोर सुनाई देता है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहां पहुंचते जहां उन्हें रॉबी वाइट के ऊपर वही सिंबल बनाते हुए दिखाई देता है, जो देखकर एलेक्स रॉबी को काफी चिल्लाती है कि तुम्हें ऐसा सिंबल नहीं बनाना चाहिए था। ऊपर से जब अगले दिन एलेक्स वाइट से बातें करती है तो वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, मानो वो किसी ख्याल में गुम हो, जो देखकर वो दंग रह जाती है। इसलिए वो बेन के साथ मिलकर रेत पर बने सिंबल और रॉबी द्वारा बनाए गए वाइट के पेट वाले सिंबल को एक दूसरे से मिलाती है, जो एकदम सेम निकलती है। एलेक्स अब तुरंत इंटरनेट पर इस सिंबल की जानकारी निकालती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस सिंबल की मदद से शैतान एक बच्चे को पोजेस कर सकता है, जो पढ़कर वो दोनों भी दंग रह जाते हैं। इसके बाद अब होली वाइट से ये कहती है कि मैं और नेल्सन जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम एलेक्स के साथ घर पर ही रहना। पर अब उनके जाने के बाद रॉबी वाइट से कहता है कि अब समय आ चुका है, हमें चलना चाहिए, जो कहते ही वो उसके साथ जाने लगता है। पर इन दोनों को घर से बाहर जाते हुए एलेक्स देख लेती है और तुरंत उनके पीछे जाती है, जहाँ दोनों रॉबी के घर गए होते हैं। एलेक्स अब पूरे घर में उन दोनों को आवाज लगाती है, तभी उसे वाइट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागकर उसी तरफ जाती है जहाँ दरअसल रॉबी और वाइट मस्ती कर रहे होते हैं, जो देखकर वो वाइट को काफी चिल्लाती है। लेकिन तभी वहाँ केटी आ जाती है, जो एलेक्स से कहती कि मैं रॉबी की माँ हूँ, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने रॉबी को अपने साथ रखा। जिसके बाद एलेक्स वाइट को लेकर घर आ जाती है और फिर शाम को हॉली को बताती है कि रॉबी की माँ घर आ चुकी है, लेकिन वो उसकी माँ की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देती, साथ ही वो जरा भी बीमार नहीं लग रही थी। मुझे तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर रॉबी को यहाँ छोड़ा। तब हॉली उसे समझाते हुए कहती कि तुम्हें रॉबी पसंद नहीं था तो वो अब चला गया, इसलिए इस बात को भूल जाओ। इसके बाद अब अगले दिन एलेक्स वाइट से सवाल करती है कि तुम रॉबी के साथ उसके घर क्यों गए थे। वाइट जवाब देता है कि मैं उसकी माँ से मिलने गया था, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं और रॉबी दोनों एडॉप्टेड है और मेरे असली परिवार को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। इस पर अब एलेक्स कहती है कि उन्हें कैसे पता कि तुम एडॉप्टेड हो, और तुम एक बात अच्छे से जान लो कि तुम हमारे ही परिवार का हिस्सा हो। पर इस बात पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब रात को फिर से वाइट के कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसके बाद वाइट कमरे के बाहर जाकर नीचे आ जाता है, जहाँ वो टोबी से बातें भी करने लगता है। वो वाइट से कहता है कि तुम्हारा असली नाम हंटर है, पर इस पर वाइट साफ मना कर देता है। और अब हम वाइट के पीछे डॉट से बनी एक आकृति देख पाते हैं, लेकिन तभी वहाँ नेल्सन आकर लाइट्स ऑन कर देते और वाइट को घबराया हुआ देखकर उसे संभालते। इसके बाद अब अगले दिन होली वाइट को नहलाने बाथटब में डालकर कुछ काम के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसकी जाने के बाद कोई वाइट को बाथटब के अंदर ही घसीटने लगता है, जिससे वो पानी में डूब जाता है। पर कुछ समय बाद जब वाइट बाहर आता है तो वो पोजेस दिखाई दे रहा था, जिसके बाद हॉली उसे वहाँ से ले जाती है। अब उसी दिन की रात को जब एलेक्स सो रही होती है तभी उसके कमरे में वाइट आकर उसे अपनी शक्तियों से हवा में उड़ा देता है, पर इससे उसकी आंखें नहीं खुलती। फिर अगले दिन जब एलेक्स वाइट के कमरे में आती है तो उसे अलमारी पर हंटर लिखा हुआ मिलता है, जो देखकर वो उसे सवाल करती है कि ये हंटर कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा असली नाम हंटर है, जो सुनकर एलेक्स दंग रह जाती है। वहीं रात होने पर जब वो बेन से वीडियो कॉल पर बातें कर रही होती है तब उसे गैराज का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अब वो वहां जाकर उसे बंद कर देती है। लेकिन जब वो उसे बंद करके अपने कमरे की तरफ आ रही होती है तब फिर से दरवाजा खुल जाता है, इसलिए अब एलेक्स फिर से गैराज में आती है। लेकिन इस बार अचानक ही सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जिससे वो एकदम घबरा जाती है। वहीं अब घर में केटी आती है, जो वाइट को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ होता है, इसलिए वो कमरे के अंदर आकर छिप जाता है।
वहीं अब इधर गैराज में रखी गाड़ी से धुआं निकलने लगता है और पूरा कमरा पैक होने के कारण धुएं की वजह से एलेक्स का दम घुटना शुरू हो जाता है। इसलिए वो जैसे तैसे गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे चालू करती है और गाड़ी को पीछे करके गैरेज का दरवाजा तोड़ देती है, जिससे वो गैराज से बाहर आ जाती है। वो अब घर से बाहर निकलते ही हॉली और नेल्सन को इसके बारे में बताती है कि कोई शैतान हमारे पीछे पड़ा है, उसी ने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन दोनों भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब अगले दिन हॉली जब घर में अकेली होती है तब घर में फिर से केटी आती है और वहाँ से वाइट के कमरे में चली जाती है। वहीं अब हॉली के सामने अचानक से ये किताब बुक शेल्फ से नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो उसे फिर से शेल्फ के अंदर रखती है तभी टोबी हॉली को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। तब वहाँ केटी आकर उसके शव को ठिकाने लगा देती है, जिसके बाद घर में बैन आता है जहाँ घर में उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वो एलेक्स के कमरे में आकर अपने द्वारा उस सिंबल की भेजी हुई जानकारी को एलेक्स के लैपटॉप में डाउनलोड करने लगता है और तभी पीछे से केटी आकर उसकी गर्दन ही तोड़ देती है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। जिसके बाद केटी उसके भी शव को ठिकाने लगा देती है। अब लेट नाइट नेल्सन एलिस को डिनर करवा के घर ला रहा होता है, पर तब उन्हें वाइट केटी के साथ उसके घर जाते हुए दिखाई देता है। इसलिए अब नेल्सन एलिस को घर जाने का कहकर केटी के घर चला जाता है। वहीं एलिस घर आकर हॉली को ढूंढने लगती है। तब वो अपना लैपटॉप चेक करती है जिसे बेन ने ऑन छोड़ दिया था। इसलिए वो बेन को फोन लगाती है जिसकी रिंग उसके बाथरूम में ही बज रहा था। और जब वो वहाँ जाकर बेन का शव देखती तो वो एकदम घबरा जाती है। ऊपर से तभी वो शैतान उसे बेडरूम से बाहर ढकल देता है। इसलिए एलेक्स घबराए हुए तुरंत केटी के घर जाती है ताकि वो नेल्सन और वाइट को बचा सके। पर जब एलेक्स वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ नेल्सन दिखाई तो देता है, पर टोबी उसे घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। एलेक्स अब उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर वो इसमें असफल रहती है। तभी उसे वाइट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाती है तो उसके पीछे केटी पड़ जाती है, जिससे कैसे दो बचकर वो घर के बाहर आती है, जहाँ अब उसे वाइट भी दिखाई देता है जो वो पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। वो अब उसे साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वाइट नहीं सुनता। ऊपर से तभी वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं जिनके गले में वही सिंबल वाला लॉकेट होता है, जिसकी बाद केटी एलेक्स पर भी हमला कर देती है, जिसके अंत में कैमरा भी बंद हो जाता है। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक आखिरी पार्ट अब भी बचा है जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।